नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग बच्चा? एग्जाम बहुत नजदीक है, पहला एग्जाम इंग्लिश का है और सब आप बहुत डर 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 रहे हैं। मेरे को इतना कमेंट आ रहा है, मेरे को आपने डरा दिया है। उफ, सब करवा रही हूँ बेटा, मैं टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे डरा रहे हो अब इतने कमेंट करके। सीरियसली मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ भाई। तो अब एक बच्चे मुझे कमेंट किया था कि मैम अभी है ना, आप अपने इंट्रो में यूज़ कर लीजिए, एग्जाम्स आर नियर, नो नीड टू फियर व्हेन सपना मैम इज हियर। तो मैंने बोल दिया, अब मैं हूँ यहाँ पर आपके साथ, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो आज टेंशन खत्म करने के लिए हम कर रहे हैं नोटिस राइटिंग, जो 4 मार्क का है। वो 4 मार्क मेरे को कैसे भी करके आपको दिलवाने ही है। तो ये 4 मार्क हम कैसे करेंगे उस पर डिस्कस करते हैं। तो आइए बच्चा देखो, अभी नोटिस राइटिंग के साथ एक ऑप्शन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है और पोस्टर आता है। तो 3 में से कोई भी 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और पोस्टर। नोटिस ज़्यादातर आता ही है, ये देखा है। तो इन 3 में से कोई भी 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, ठीक है? या तो एडवर्टाइजमेंट और नोटिस आएगा, या नोटिस और पोस्टर आएगा, या एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर आएगा। एडवर्टाइजमेंट पोस्टर ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर होते हैं, इसलिए दोनों इकट्ठे पूछते नहीं हैं। बट ठीक है, हम कोई भी 2 चीज़ों पे अपना हाथ बिठा के रखेंगे, जिसमें से नोटिस अगर आता है तो पहले नोटिस ही कर लेना, बहुत इजी है वो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 मार्क गेन करने के मैं आपको आसान टिप ट्रिक दोनों बता रही हूँ, ठीक है? तो इसके लिए आप नोटिस पे तो हाथ बिठा के रख ही देना, ठीक है? इसमें कोई भी ग्रामेटिकल इतना ज़्यादा एरर होता है नहीं अपना, तो बहुत ईजी वाला होता है। तो अब देखते हैं कुछ पहले फंडामेंटल्स रिगार्डिंग द नोटिस, एंड देन हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, नोटिस देखते हैं कि कैसे लिखना होता है। तो बेटा जैसे कि अब देखो इंग्लिश है, तो इंग्लिश के अंदर पहले तो फॉर्मेट 4 मार्क का है ना, तो आपको फॉर्मेट पे 1 मार्क मिल जाएगी, ठीक है? दूसरा मार्क आपको मिलेगा कंटेंट में, इसमें 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाते हैं। और 1 मार्क आपका रहेगा एरर्स आप नहीं कर रहे हो, स्पेलिंग और ग्रामर, ठीक है? अब ग्रामर इसमें इतना कुछ खास होता तो है नहीं, बट ये 1 मार्क आपको वहाँ मिल जाता है। ऐसे करके आपके 4 मार्क क्लियर हो जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। देखो फॉर्मेट में मैं बताने जा रही हूँ, तो उसका 1 मार्क तो मैंने आपको दिलवा ही दिया, ठीक है? कंटेंट में आपको बता दूंगी कि ये इतना लिख के ही आना, तो उसमें से आपको 1.5 मार्क मिल ही जाएगा आराम से, शायद 2 भी मिल सकते हैं, ठीक है? और स्पेलिंग एरर और इसमें एरर में वो आपका है, ठीक है? जो ये कटिंग वटिंग यूं कटिंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? ये मत करना। स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान देना, इंग्लिश है ना बेटा, अब वहाँ पे स्पेलिंग ध्यान नहीं दोगे कहाँ पे ध्यान दोगे, ठीक है? साइंस वाइंस में चला देते पर इंग्लिश पे तो नहीं चलाएंगे। तो स्पेलिंग में और ग्रामर, देखो मैं अभी आपको जो भी पूरा स्टेटमेंट्स दूंगी कि ये लिख के आना, तो उसमें ग्रामर तो आ ही जाएगा, तो उसमें ग्रामर के एरर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कैसे लिखना है वो पूरा मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप अगेन नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से उसका प्रेजेंटेशन बना लीजिए। तो पहले तो ये चीज़ें क्लियर होगी ना आपको। अब मैं एक नोटिस राइटिंग है हेडिंग लिख देती हूँ, उस हेडिंग को समझाते समझाते मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करती जाऊँगी और आपका नोटिस राइटिंग ईजिली करवा लेती हूँ मैं, ठीक है? और 4 मार्क आप बिल्कुल बोलोगे मैम हमारी जेब में आ गए, बिल्कुल अच्छे से। तो चलो फिर देखते हैं नोटिस राइटिंग। आइए बच्चों देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे लिखना है आपको। तो देखो एग्जाम्पल इस तरीके से दिया है मैंने, यू आर हेड बॉय एंड हेड गर्ल और हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day टूर ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है? सो राइट नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड विद द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अब आपके स्कूल ने 2 दिन का टूर ऑर्गेनाइज किया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, तो एज अ हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ द स्कूल आपको नोटिस लिखने को कहा गया है बाय द प्रिंसिपल, और बोला है कि नोटिस जो है वो बच्चों के लिए लिख दो, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो आप नोटिस कैसे लिखोगे? देखो बेटा, अब इसमें जो चीज़ें ध्यान देनी, पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, जो भी आप स्कूल, अगर स्कूल का नाम लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो वो का वही लिख देना। अब जैसे इस क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं लिखा है, तो मैंने रोजरी स्कूल अहमदाबाद लिख दिया, ठीक है? आपका अगर स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है तो फिर तो कोई कोई टेंशन नहीं है, जो भी आपको स्कूल का नाम याद आता है अपने स्कूल का कुछ भी आप लिख देना, ठीक है? अहमदाबाद जनरली, क्योंकि देखो स्कूल के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, सेंट जेवियर्स, तो सेंट जेवियर्स के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है? तो इसके लिए वो स्पेसिफाई करते हैं कि हम ये वाला ब्रांच लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए कई बार वो प्लेस का नाम, जो प्लेस होती है वो भी लिख दिया जाता है, ठीक है? तो ये हो गया। अच्छा, सब कुछ कैसे लिखोगे? कैपिटल लेटर में लिखोगे, ठीक है? सब कुछ किस में आएगा? कैपिटल लेटर में आएगा। खुल जा, ओके? तो याद कर लेना ये कैपिटल लेटर्स, बोल्ड, ओके? फिर आएगा नोटिस, और नोटिस पे ऐसे अंडरलाइन करोगे, ये भी कैसा हो जाएगा बेटा? कैपिटल लेटर में लिखोगे। फॉर्मेट ध्यान दे देना, तो आपके 1 मार्क फॉर्मेट के क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। फिर आपका आएगा डेट, ठीक है? अब ये डेट कौन सा होगा? अब आप एग्जाम देने कब जा रहे हो? 11 तारीख को जा रहे हो, तो उस दिन की डेट डाल के आना, मतलब जिस दिन नोटिस हम लिखेंगे ना, हम उसी दिन की डेट डालेंगे, ठीक है? तो इसके लिए डेट क्या हो जाएगा आपका? ऑन द राइटिंग डे, ठीक है? या तो आप यहाँ पर ऑन लाइक एग्जाम डेट भी आप लिख सकते हो,
ठीक है, अपन तो यही करेंगे, हम उस दिन लिख रहे हैं। तो March 6, जैसे आज मैं आपको ये चीज़ सिखा रही हूँ तो आज की तारीख है 6 मार्च, ठीक है, तो मैंने लिख दिया March 6, 2024। 6 नहीं, आज 5 है, पता नहीं, अरे आज 4 तारीख है, बोलो, रुको मैं चेंज कर दूँ, 4, ठीक है, तो March 4, 2024। ओके, तो ये मैंने आज का लिख दिया है। अब जो आपका टॉपिक होगा उसको अगेन आप कैसे लिखोगे, बोल्ड में लिखोगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगेन ये चीज़ किस में आएगी, कैपिटल लेटर में आएगी, ठीक है, क्लियर होता जा रहा है। तो ये स्कूल का नाम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम, कोई हर बार स्कूल का तो देंगे नहीं, जैसे कि आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो तो सोसाइटी का नाम आ जाएगा, है ना, आप कंपनी के मैनेजर हो तो आपका कंपनी का नाम आ जाएगा, तो वो आ गया। नोटिस कैपिटल लेटर आ गया। डेट आ गई। अब डेट अपन सेफ साइड के लिए हम LHS में लिखते हैं, आई मीन कि लेफ्ट साइड लिखते हैं। कई बार स्कूल में बोला जाता है कि मिडल में लिखो, कई बार बोला जाता है कि राइट में लिखो। अब ऐसा कोई फॉर्मेट जो है वो बताया नहीं है, स्पेशली गुजरात बोर्ड ने नहीं बताया ऐसा कोई फॉर्मेट, तो इसके लिए आपको स्कूल में जो बोला गया वो लिख देना। अगर नहीं याद है तो लेफ्ट साइड इज़ द सेफेस्ट साइड, ठीक है, इसको सेफ साइड माना जाता है, तो वहीं पर लिख देंगे हम लोग। तो इसके लिए लेफ्ट साइड में हम लोगों ने डेट लिख दिया। फिर आपके पास आ जाएगा इस तरीके से कंप्लीट टॉपिक का नाम। ओके, अब क्या करना है, सो बेटा अब देखो, अब मैंने आपको स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, नोटिस हेयर बाय गिवन दैट, या तो आप ये लिख सकते हो स्टेटमेंट, या तो फिर दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द। अब अगर स्टूडेंट्स, स्कूल की बात है, स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि आप अगर सोसाइटी के सेक्रेटरी होंगे तो सोसाइटी मेंबर्स आ गए, है ना, कॉमन पीपल आया तो कॉमन पीपल, कुछ भी, मतलब जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा तो वो आपको मैंने इसके लिए ब्रैकेट में दिया है कि जो भी, जिसको भी आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है उसका आप वहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे। यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है, इसके लिए ये वाला आएगा, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट लर्न कर लो, ठीक है। नोटिस इज हेयर बाय दैट, अब दैट के बाद सीधा आएगा दैट अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, या तो फिर दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना कि योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, तो आपने आर क्यों लिखा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन दिया योर, तो वो तुम्हारा स्कूल है ना, तो ये तुम अपने स्कूल के लिए बताओगे तो आर लिखोगे ना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ। अब जैसे कि यहाँ पे इवेंट का नाम क्या है, यहाँ पे इवेंट जो है वो 2-day टूर हो रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसका मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ये ब्रैकेट्स का मतलब कि आपके पास जो भी इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि यू आर द सेक्रेटरी ऑफ अ मेंबर, ओके, एंड यू हैव टू इन्फॉर्म द सोसाइटी मेंबर्स अबाउट द 2 सेपरेट डस्टबिन्स, ब्लू एंड ग्रीन, फॉर द सेपरेशन ऑफ द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो वो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल के लिए आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हो, तो आपका वो आ जाएगा, है ना। तो जो भी जिस घटना की मैं बात कर रही हूँ वो इवेंट वहाँ पे लिखोगे। तो इसके लिए जहाँ जहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट लगा के नहीं है ना स्कूल में, प्लीज़ ये ब्रैकेट मैं आपको बता रही हूँ कि भाई आप यहाँ पे चेंजेस करोगे, बात समझ में आई, ठीक है। ओके, अब ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, तो कब लेके जा रहे हैं, ऑन 13 अप्रैल 30, मुझे डे याद नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ डे लिख दिया, आप देख लेना, मतलब जो भी, ठीक है, ऐसे ही। तो लाइक वेडनेसडे हो गया, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बट ऑब्वियसली फ्री में तो लेके नहीं जाएंगे, पैसे तो लेंगे। द फी फॉर द ट्रिप इज ₹1000। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स सबमिट देयर फीस एंड द नेम ऑफ देयर टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर, ठीक है। वो हो गया बाय कब तक, अब ऐसे तो नहीं भाई देते रहेंगे, एक टाइम लिमिट तो देना ही पड़ता है। आपको पिकनिक में लेके गए होंगे तो टाइम लिमिट बोला होगा ना कि भाई इस दिन तक फी पे कर लेना, फिर आपका ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो बाय 20 मार्च जैसे मैंने लिख दिया, आई बात समझ में, ठीक है। एंड जानवी हेड गर्ल, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। अब आपको कहाँ कहाँ स्पेस लीव करनी है वो ध्यान दोगे आप लिटरली। तो बेसिकली मैं ना क्रॉस करते जा रही हूँ, तो देखते जाना। जैसे आपने ये इंस्टीट्यूट का नाम लिखा, एक एक स्पेस लीव करोगे, स्पेस एक लाइन आ गई, ठीक है। फिर नोटिस लिखा, फिर स्पेस क्रिएट करोगे, क्योंकि ये बोर्ड होता है ना तो इसके लिए पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये स्पेस एक लाइन आ गई, फिर आपने डेट लिख दी यहाँ पर, ओके। अगेन यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, मतलब कि एक लाइन छोड़ दोगे आप। फिर टॉपिक लिख दिया, टाइटल, ठीक है। उसके बाद फिर से आपका क्या हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर कंटेंट आ गया, अगेन यहाँ पे क्या आ गया, स्पेस आ गया, फिर वो एक लाइन छोड़ के फिर आपको जानवी एंड द हेड गर्ल, या जो भी आपको नाम भी अगर दिया हो तो फिर वही नाम लगा देना। तो इस तरीके से रहेगा। और ये सब लिखने के बाद आप फाइनली स्केल लोगे, पेंसिल लोगे और अच्छे से इसको पूरा ब्लॉक कर दोगे, ठीक है।
ये आपने इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये बन गया आपके 4 मार्क का नोटिस राइटिंग। अब देखो मैंने कहा था कि फॉर्मेट का 1 मार्क मिलेगा, मिल गया। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि 2 मार्क कंटेंट के मिलेंगे। अब कंटेंट है ही क्या इसके अंदर, क्या कंटेंट है, इतना ही लिखना है। अब मैंने बताया इसमें ऐसे तो कौन सी भारी भरकम ग्रामर अपन ने यूटिलाइज़ की है, कुछ भी नहीं किया है। उल्टा यहाँ पे आपको जो चीज़ें ध्यान देनी है ना, ठीक है, आपको जो चीज़ें ध्यान देनी है वो ये देनी है कि देखो नोटिस मतलब ये सूचना देना। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करना, उसको सूचना कहते हैं। तो कहीं पे अगर डांस कंपटीशन है तो नोटिस आ गया, ठीक है, मेहंदी कंपटीशन नोटिस आ गया, कहीं पे ये जो भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं ना, जैसे कि होली सेलिब्रेशन है वो नोटिस आ जाएगा। तो आपको चीज़ों पे क्या ध्यान देना है, देखो आपको डेट पे ध्यान देना होगा, टाइम लिखना हो तो वो दे सकते हो, ठीक है, लोकेशन दे सकते हो आप यहाँ पे, वेन्यू लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये सब चीज़ों में तो कोई ग्रामर की ज़रूरत ही नहीं आती है ना, इसमें तो कोई ग्रामर नहीं होती है। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन हम लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर में आपको ग्रामेटिकल एरर होगा ही नहीं। ओके, अच्छा, जो आपको जो ध्यान देंगे कि भाई आपने 4 मतलब आज की तारीख में आपने नोटिस लिखा है, तो बट ऑब्वियसली नोटिस हम कभी भी पास्ट के लिए नहीं लिखते ना, फ्यूचर के लिए लिखते हैं। तो जो भी आगे की आप डेट लिखोगे वो 15-20 दिन के बाद की डेट होगी। ठीक है, तो इसके लिए बाद वाली डेट लिखोगे, पिछला डेट तो लिखेंगे नहीं हम लोग। नोटिस इज अबाउट द सूचना, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि फर्दर एक इवेंट होने वाला है उसके लिए, तो वो सब चीज़ें आ गई। तो अब इसके अंदर कहीं पे भी मार्क्स लूज़ करने के चांसेस कहाँ पे, मुझे बताओ, कहीं पे भी नहीं है। ये नोटिस मेरा हॉट फेवरेट टॉपिक रहता है क्योंकि यहाँ पे मार्क्स इजीली स्कोर्ड हो जाते हैं। ठीक है, कोई इतना लंबा चौड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होता है इसके अंदर। तो कंटेंट भी आपको 2 मार्क दे रहा है इसके अंदर। हाँ, अब इसमें मार्क्स कटेंगे तो आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर, अगर आपने कच्चम कच्ची बहुत कर ली, स्पेलिंग एरर की है तो वो स्पेलिंग एरर, इन सब पे आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो अदरवाइज़ कुछ भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आप इस पर 4 में से 4 मार्क अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, कर लीजिए ना प्लीज़। ठीक है, तो इस तरीके से नोटिस राइटिंग डन, क्लियर। तो चलो इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द पोस्टर राइटिंग और एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, वो सिखा दूंगी मैं, तब तक आप इन सबको प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय।